हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय हम यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, शिक्षाएं और बौद्ध धर्म। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, दूसरा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उपदेश और तीसरा बौद्ध धर्म। 3 सेगमेंट में इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु इनकी 80 वर्ष की उम्र में। 483 ईसा पूर्व में होती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। इस प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई है? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में होती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। देखिए, इनके पिता शुद्धोधन एक गणराज्य हुआ करता था जिसका नाम था शाक्य गणराज्य। क्या नाम था? शाक्य गणराज्य। इस शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। क्या थी? कपिलवस्तु। वहां के राजा थे। शाक्य गणराज्य राजधानी उसकी क्या थी? कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के ये क्या थे? राजा थे। और वर्तमान समय में यह शाक्य गणराज्य ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ ये नेपाल का जो क्षेत्र है यहीं पर शाक्य गणराज्य स्थित था। तो इस शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। इनके पिता इसी शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता के बारे में कहा जाता है कि माता कोलीय वंश की थी। कहां की थी? कोलीय वंश की। और ये प्रमाण भी मिलते हैं कि उस समय शाक्य गणराज्य और कोलीय वंश में वैवाहिक संबंध अक्सर स्थापित हुआ करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है। इनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा हैं और शाक्य गणराज्य हमारे उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार तथा नेपाल क्षेत्र है इस यहाँ पर स्थित था। और इनकी माता महामाया जो कोली वंश की थी और इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का इनके जन्म के 7 दिन बाद देहांत हो गया। क्या हो गया? 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी जो मौसी थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन किया और
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। कहते हैं कि इनकी मां कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। कपिलवस्तु से कहां जा रही थी? मायके। और इनका मायका जो है एक जगह पड़ती है देवदहा, वहां पर था। तो कपिलवस्तु से निकली ही थी। रास्ते में वर्तमान समय में नेपाल में एक जगह है जिसे लुम्बिनी कहते हैं। क्या बोलेंगे? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जंगल थे उस समय, और इन्हीं लुम्बिनी के जंगलों में एक जगह है रुकमनदेई। जगह का नाम क्या है? रुकमनदेई। उसी स्थान पर इनका जन्म होता है। बाद में एक सम्राट होते हैं भारत में जिनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने रुकमनदेई में ईसा के 3री शताब्दी पूर्व, ईसा के 3री शताब्दी पूर्व वहां पर एक मेमोरेबल यादगार स्तंभ बनवाते हैं। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया, और जब इनका जन्म होता है तो एक साधु था जिसका नाम था आसित। उसने सबसे पहले यह घोषणा की कि यह सिद्धार्थ बालक या तो एक प्रतापी राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बनेगा। क्या है? या तो यह प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बनेगा। कहते हैं कि इनके जन्म के 5वें दिन कपिलवस्तु में नामकरण का समारोह होता है। क्या है? नामकरण का समारोह होता है। और उसी समारोह में वहां के कुछ विद्वानों ने फिर से वही घोषणा की, भविष्यवाणी की, या तो यह प्रतापी राजा बनेगा या तो यह एक दुनिया का पथ प्रदर्शक बनेगा, और पथ प्रदर्शक बनेगा। इस प्रकार दूसरी भविष्यवाणी सच होती है। इन्हें अपने बौद्ध धर्म के लिए एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रकाश पुंज कहा गया। यह बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को। कहते हैं कि बचपन में यह दया और करुणा इनमें कूट कूट कर भरी थी। ये घोड़सवारी कर रहे होते हैं और देखते हैं कि घोड़ा थक गया है, उसके मुंह से झाग निकल रही है। ये उतरते हैं और घोड़े का मुंह पोंछते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। कुछ ऐसी करुणा और दया इनके रंग रंग में भरी हुई थी, और ये कहते हैं कि जीती हुई बाजी हार जाते थे। इनका मन राजपाट के काम काजों में नहीं लगता था। पिता अत्यधिक चिंतित हैं और इनको बचपन में ही शिक्षा के लिए विश्वामित्र के पास भेज देते हैं, और विश्वामित्र इनको वेद, उपनिषद, पुराण, राजपाट आदि की शिक्षा देते हैं, शासन सत्ता की शिक्षा देते हैं, लेकिन इनका मन राजपाट में लग ही नहीं रहा था। पिता की चिंताएं और बढ़ती हैं। अंततोगत्वा 16 वर्ष की उम्र में ही
16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा से इनका विवाह कर दिया जाता है। यशोधरा से इनका क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। कहते हैं कि एक बार यही फरवरी मार्च बसंत ऋतु का समय था और यह अपने उपवन में घूमने निकले थे, तो क्या देखते हैं कि इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है। क्या मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति। और देख करके उस व्यक्ति को ये अथाह व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद इन्हें बीमार व्यक्ति मिलता है और बीमार व्यक्ति के बाद ये देखते हैं कुछ दिन बाद कि ये एक शव यात्रा निकल रही थी। इनका मन बहुत चिंतित हो जाता है। इसके बाद ये देखते हैं घूमते हुए जा रहे थे, एक सन्यासी इनको मिलता है और वह बिल्कुल खुश है और उससे ये प्रभावित होते हैं और राजपाट छोड़ने की इच्छा मन में बना लेते हैं। और इस प्रकार 29 साल की उम्र में, कब? 29 वर्ष की उम्र में, उस समय राहुल बिल्कुल छोटे थे। इनके एक बेटे का जन्म हुआ था। इनके विवाह के उपरांत यशोधरा से एक बेटे का जन्म हुआ था जिन्होंने उसका नाम क्या रखा था? राहुल। तो ये 29 वर्ष की उम्र में राहुल अपनी पत्नी यशोधरा और शाक्य गणराज्य या पूरा कपिल वस्तु का वैभव छोड़ करके घर से बाहर निकल पड़ते हैं। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब यह राजपाट छोड़ करके घर से बाहर निकलते हैं तो उसे, उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और कहते हैं कि जब ये घर से निकल रहे होते हैं तो अपने साथ कुछ दूर तक अपने सारथी और घोड़े को लाते हैं और उसके बाद यह जो है बाहर निकल गए और घोड़ा और सारथी वापस आ जाता है कपिलवस्तु। या रात भर जंगलों में घूमते हैं और घूमने के बाद ये सबसे पहले कहाँ पर पहुँचते हैं? राजगृह पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह। तो उस समय राजगृह का राजा बिंबसार था, उससे ये मिलते हैं। राजा बिंबसार इन्हें समझाता है कि आप एक राजकुमार हैं, ऐसा मत करिए, लेकिन उसकी बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और यह भी बताते हैं कि बिंबसार ने इनसे वादा किया था कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप सबसे पहले मेरे पास आइएगा, मैं ही आपका सबसे पहला शिष्य बनूंगा। कुछ ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इसके बाद ये वहां से निकल करके वैशाली पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? वैशाली। और वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। क्या किससे होती है? अलार कलाम से होती है। और अलार कलाम से ये क्या है? दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेते हैं। लेकिन इनका मन नहीं लगता था, वहां पर भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद यह राजगीर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजगीर जाते हैं। और राजगीर में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से होती है। किससे होती है? रुद्रक रामपुत्र से। और उससे ये कुछ दिन शिक्षा लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि नामकरण होता है और भविष्यवाणी की जाती है कि या तो प्रतापी राजा बनेंगे या दुनिया के पथ प्रदर्शक बनेंगे, और दूसरी भविष्यवाणी सही होती है। इस प्रकार ये एशिया का इन्हें भविष्य में आगे चलकर एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया। हमने अगली बात क्या बताई
कि बसंत ऋतु थी, अपने उपवन में घूम रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, मन करुणा से भर जाता है, बीमार व्यक्ति मिलता है, शव यात्रा मिलती है, और एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी से ये अत्यधिक प्रभावित होते हैं और 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने का विचार करते हैं और घर से निकल लेते हैं। राहुल, पत्नी यशोधरा, पूरा राजनगरी वैभव सब छोड़ करके अपने घोड़े और सारथी के साथ बाहर आते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उसे वापस भेज देते हैं। रात भर जंगलों में भटकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए क्या है कि इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। राजगृह पहुंचते हैं, बिंबसार से मिलते हैं, उसके बाद ये वैशाली जाते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं और उनसे ये दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेते हैं। मन संतुष्ट नहीं होता है, राजगीर पहुंचते हैं और रुद्रक रामपुत्र एक व्यक्ति है उससे मिलते हैं, उससे भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन इनका मन वहाँ पर भी नहीं लगा और अल्टीमेटली ये जो है वो गया पहुंचते हैं। बिहार के कहाँ पर पहुंचते हैं? गया। देखते हैं स्थान कौन सा है? गया। नदी कौन सी है? फल्गु। जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है। स्थान गया, नदी कौन सी है? फल्गु। और वहीं पर एक पीपल का पेड़ है। क्या है? पीपल का पेड़। उसी के नीचे बैठे हुए हैं। खाना पीना छोड़ दिया है, शरीर अत्यधिक जर्जर हो चुका है, लेकिन अपनी तपस्या में लीन है। कहते हैं कि तपस्या करते करते इन्हें 6 साल बीत गए। 6 इयर्स। कितना समय हो गया है? 6 इयर्स। अब शरीर में जान नहीं बची है। तो एक दिन बताते हैं कि कुछ ऐसी घटना घटती है कि वहां से कुछ महिलाएं निकल रही थी। तो वो एक गीत गा रही थी जिसका कुछ आशय ऐसा था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ दीजिए कि उससे सुर या संगीत ही न निकले, या इतना टाइट मत कर दीजिए कि वह टूट ही जाए। और कहते हैं कि इनके जब कानों में वह बात पड़ी तो इन्होंने एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उसी समय एक मध्यम मार्ग का विचार इनके मस्तिष्क में आता है और कहते हैं कि एक महिला थी जिसका नाम सुजाता था। क्या नाम था? सुजाता। इसके बच्चे नहीं हो रहे थे और बड़ी मन्नतों के बाद सुजाता को बच्चा हुआ था। तो वह सोने की थाली में सजाकर खीर ले गई और पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। उसको ये लगा यह व्यक्ति देवता के रूप में यहां पर बैठा है और उस सुजाता ने इनको खीर खिलाई। और कहते हैं कि बैसाख महीना की पूर्णिमा थी। क्या थी? बैसाख महीने की पूर्णिमा थी और उसी रात इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद गया को बोध गया कहा गया और उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। मृत्यु के बारे में भी इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि समय था 483 ईसा पूर्व। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है? कुशीनारा। क्या नाम है स्थान का? कुशीनारा। यहीं पर यह है एक व्यक्ति है चंदा।
जो लोहार था, इनको बड़े प्यार से अपने यहां भोजन के लिए बुलाता है। यह सहर्ष उसके यहां जाते हैं और कहते हैं कि जब उसके यहां खाना खाते हैं, अंतिम खाना चंदा के यहां ही खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। इनका पेट खराब होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पूरी बॉडी से पानी निकल जाता है। और इस बीच जब चंदा को पता चलता है तो चंदा भागते भागते इनके पास आता है। यह बुद्ध उसको समझाते हैं और आनंद, अपने प्रिय शिष्य आनंद से भी कहते हैं कि आनंद जाओ, चंदा को समझाओ, ये नियति है, उसे खुश होना चाहिए। और अल्टीमेटली इनकी उसी डिहाइड्रेशन से मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व होती है। कुशीनारा जगह है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उपदेश। क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उपदेश। जैसे ही इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, ये सबसे पहले सारनाथ आते हैं। कहां पर आते हैं? सारनाथ। बनारस के निकट एक स्थान है जिसे सारनाथ कहा जाता है। उस समय इसे ऋषि पत्तन भी कहा जाता था। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऋषि पत्तन के नाम से। और वहीं पर आकर के ये अपना पहला उपदेश देते हैं। क्या है? पहला उपदेश देते हैं। और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि जो पहला उपदेश देते हैं इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। इन्होंने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसका प्रयोग करते हैं? साधारण जनभाषा जो पाली थी उसी का ये प्रयोग करते हैं। और इन्होंने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों में कहा कि व्यक्ति को जीवन में सदैव मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्या है? मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह यज्ञ और पशु बलि का विरोध करते हैं। क्या है? यज्ञ और पशु बलि का विरोध करते हैं। इसके अलावा यह ध्यान और अंतर्दृष्टि पर बल देते हैं। क्या है? कि व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, जिससे उसकी अंतर्दृष्टि और अधिक विकसित होगी। ईश्वर और आत्मा को यह नहीं मानते हैं। ईश्वर और आत्मा को यह नहीं मानते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कब? कहां विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और इन्होंने पुनर्जन्म के लिए अनेक विधियों को भी बताया है, जिसे जाति स्मरण के प्रयोग कहते हैं। क्या क्या प्रयोग का नाम क्या है? जाति स्मरण के प्रयोग। और इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जाति स्मरण की इन विधियों को फॉलो करे या माने तो अपने पिछले जन्मों को भी जान सकता है। ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था। ये कहते थे कि इस संसार में दुख है। क्या है? दुख। इस संसार में क्या है? दुख है। दुख का कारण है, और दुख का कारण बताते हैं तृष्णा है, और कहते हैं दुख का निवारण भी है। और दुख के निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण बताया। कहा कि यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे। किसका अनुसरण करे?
अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे तो उसे दुख क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है। और इस अष्टांगिक मार्ग में ये क्या बताते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। पहली बात क्या बताते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। इनके अष्टांगिक मार्ग में पहली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। कहते हैं कि सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक वाणी, सम्यक माने मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, न तो बहुत कठोर न बहुत मुलायम। जीवन के रास्ते हमेशा कैसे होने चाहिए? सम्यक। यानी अष्टांगिक मार्ग में जो बात है, पहली बात क्या कहते हैं कि दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहली बात क्या है? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। अगली बात क्या कहते हैं? सम्यक वाणी होनी चाहिए। अगली बात ये क्या कहते हैं? सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प भी कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। सम्यक कर्म होने चाहिए। सम्यक आजीवक की बात करते हैं और क्या बताते हैं कि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंत में क्या कहते हैं? सम्यक समाधि। ठीक है, तो क्या बताए कि दुख है, दुख का कारण तृष्णा बताते हैं और कहते हैं कि इसका निवारण भी है। निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण के लिए क्या है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक कर्म होने चाहिए, सम्यक आजीवक रहना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक समाधि होनी चाहिए। इस प्रकार ये क्या कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका परम लक्ष्य क्या है? दीपक का बुझ जाना। कहते हैं कि बौद्ध धर्म का जो परम उद्देश्य है वो क्या है? ये बताना चाहता है जीवन में दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। क्या है? जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही हमारे बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। और इन्हीं बातों के लिए महात्मा बुद्ध क्या है? घूम घूम कर उपदेश देते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की स्थिति। बौद्ध धर्म कहते हैं कि समय के साथ लोगों का हुजूम इनके साथ चल पड़ा और जब इनके अनुयायी बढ़ने लगे, जब इनके अनुयायी बढ़ने लगे, इन्होंने बौद्ध संघ स्थापित किया। क्या स्थापित किया? बौद्ध संघ। अपने अनुयायियों के लिए इन्होंने क्या बनाया? बौद्ध संघ। और उसकी कुछ शर्तें थीं कि जो बौद्ध संघ में आएगा या बौद्ध संघ में जो प्रवेश लेगा उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया जाता था या जब वो प्रवेश कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में जब प्रवेश करता था तो इसे उपसंपदा कहा जाता था। यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म का जो विधिवत ज्ञान मिलता है वो पाली भाषा का एक ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। कहां से? त्रिपिटक। त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत विधिवत जानकारी मिलती है। और कहते हैं कि जो बौद्ध संघ में प्रवेश करता था, इनके अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले अनुयायी जिन्हें भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया? भिक्षुक।
और जो दूसरे अनुयायी थे इन्हें क्या कहा गया? उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। तो पहले अनुयायी क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए, और दूसरे अनुयायी क्या कहलाए? उपासक कहलाए। और जो भिक्षुक थे ये सन्यासी थे, अर्थात या गृहस्थ जीवन से दूर रहते थे। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो उपासक थे ये गृहस्थ जीवन के साथ साथ क्या है? गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाते थे। क्या है? गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और इनके बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए, या त्रिरत्न। कुछ शब्द हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना गया। वो क्या है? बुद्धम, धम्मम, संघम। बुद्धम, धम्मम और संघम। इन्हें, इन 3 शब्दों को क्या कहा गया है? त्रिरत्न। क्या कहा गया? त्रिरत्न। इसके अलावा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील बताए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि 10 सील जो निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक थे। पहला क्या था? पहला इनका क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। दूसरा इनका सील क्या था? सत्य। तीसरा शील इनका क्या था? अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता था? चोरी न करना। पहला क्या है? अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्य, अर्थात जीवन में हमेशा सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और अगला क्या है? अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। अगला है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? संपत्ति नहीं रखना, धन अपने पास नहीं रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसके अलावा कहते हैं कि नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। और आगे बताते हैं कि असमय भोजन न करना। क्या है? असमय भोजन न करना। और अगला सील क्या बताते हैं कि सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना। क्या है? सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना। अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि धन संचय न करना। क्या कहते हैं? कि धन संचय न करना। और अगली बात क्या बताते हैं? कि नृत्य गान से दूर रहना। नृत्य गान से दूर रहना। और अगली बात ये क्या कहते हैं? कि स्त्रियों से दूर रहना। क्या कहते हैं? स्त्रियों से दूर रहना। तो इस प्रकार हमने क्या देखे? इनके कुल 10 सील हैं। कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में इन 10 सील को उतारना चाहिए, तभी वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति नहीं रखना, नशा नहीं करना, असमय भोजन न करना, सुखमय बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, नृत्य गान से दूर रहना, और क्या कहते हैं कि स्त्रियों से भी दूर रहना। इसके बाद कुछ बौद्ध सभाएं होती हैं। उन बौद्ध सभाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब क्या देखेंगे? बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बता दें
कि कुल बौद्ध सभाएं कितनी हुई हैं? 4। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बौद्ध सभाएं संख्या में कुल कितनी हुई हैं? 4। तो इसे हम कैसे अपने नोट्स में बनाएंगे? एक तरफ हम लिख लेते हैं बौद्ध सभा। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और यदि मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में अपने बना लीजिए इस बात को। तो सबसे पहले हम पहले कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं? बौद्ध सभा। दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? समय। और तीसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? स्थान, कहां पर हुई है, क्या है? स्थान। और अगले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष रहा है, और इसके बाद कौन किस शासनकाल में, अर्थात जब बौद्ध सभाएं हो रही थी उस समय कौन राजा था। यहां से क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा, इसकी अगर समय अवधि की बात करें तो 483 ईसा पूर्व की है। कब की है? 483 ईसा पूर्व की है। और अगर स्थान की बात करें तो ये राजगृह है। स्थान कौन सा है? राजगृह। और अगर अध्यक्षता की बात करें तो एक विद्वान थे महाकश्यप, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर राजा की बात करें तो राजा कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु राजगृह का राजा था। और इसके पिता बिंबसार थे। और कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। और बिंबसार महात्मा बुद्ध के क्या थे? महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे, समकालीन राजा थे। एक राजा थे प्रसेनजीत, जब पहली बार मिलते हैं तो वह भी 80 साल के थे। तो कहते थे भगवान, कहते हैं कि भगवान मैं भी 80 साल का बूढ़ा, और प्रसेनजीत कहते हैं और आप भी 80 साल के बूढ़े हैं, लेकिन मैं आपके पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहता हूं। इतना सम्मान था महात्मा बुद्ध का राजाओं के बीच में। तो जहां ये जाते थे लोग इनके अनुयायी हो जाते थे। और हमने क्या बताया यहां पर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध सभा, पहली बौद्ध सभा, जिसे बौद्ध संगीत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बौद्ध संगीत। समय था 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, और राजा कौन था? अजातशत्रु। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीत, पहली के बाद दूसरी बौद्ध संगीत की अगर समय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। कब हुई है? 383 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में होती है, और स्थान क्या था? वैशाली। क्या था? वैशाली। अगर अध्यक्षता की बात करें तो एक नाम था, नाम आता है शबाकामी। क्या नाम आता है? शबाकामी। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर राजा की बात करें तो उस समय राजा कौन था? कालाशोक। कौन राजा था? कालाशोक। अगर हम तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें, ये कौन सी है? पहली। ये कौन सी है? दूसरी। ये कौन सी है? तीसरी। अगर तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो इसकी समय अवधि है 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व। अगर स्थान की बात करें तो स्थान है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। और अगर अध्यक्षता की बात करें तो मोगालिपुत्र। तो क्या नाम आता है? अध्यक्षता किसने की है? मोगालिपुत्र। और अगर हम राजा की बात करें तो उस समय राजा सम्राट कौन था? अशोक। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीत आती है, कौन सी? चौथी, जिसकी समय अवधि मानी गई है ईसा की प्रथम सदी। क्या मानी गई? ईसा की प्रथम सदी।
और होती कहां पर है? कुंडल वन में। कहां पर होती है? कुंडल वन में। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र, और अगला कौन अध्यक्षता करता है? अश्वघोष। और अगर सम्राट की बात करें तो कनिष्क के सम्राट में होती है। कनिष्क के सम्राट, कनिष्क राजा के समय में होती है। और कहते हैं कि चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म टूट गया और हीनयान और महायान में दो शाखाएं बन गई, हीनयान और महायान। दो शाखाएं बनती हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, तो वो कौन सी चौथी बौद्ध संगीति है? और एक शाखा क्या कहलाई? हीनयान। और दूसरी शाखा क्या कहलाई? महायान। आपके लिए एक बात और महत्वपूर्ण हो सकती है कि धार्मिक जुलूस जो सबसे पहले निकले, या धार्मिक जुलूस निकालने का जो काम सबसे पहले किया है, वो बौद्धों ने किया है। धन्यवाद, नमस्कार। हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।